जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे होंगे, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप सभी देख पा रहे होंगे 4 पार्ट जो है हम आप सभी के साथ कर चुके हैं और ये आपका 5th पार्ट है, जैसा कि आप सभी के सामने है। और सभी महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आप सभी को मैं अवगत करा चुका हूँ आपको जो है कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और रिवीजन कैसे करना है। तो फटाफट से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जय हिंद सभी को, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे आज का जो सेशन है वो आपका होने वाला है मेंसुरेशन। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 2D के क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे जिस भी टाइप के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप सभी को अवगत होगा, जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी को जानकारी होगा कि आप सभी ने बचपन से ही पढ़ा होगा कि लाल बटे कक्का, आप सभी ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का पढ़ा होगा, यानी कि ये जो साइड होती है वो आपका लंब होती है, ये आपकी आधार होती है, ये बेस होती है और ये आपका कर्ण होती है। अब आप सभी जानते हैं समकोण त्रिभुज जो कि आपका ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें जो है 90 डिग्री का कोण होता है, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी क्या करते हैं एग्ज़ाम में इतना टाइम आपको नहीं मिलता है कि आपको क्या करना है कर्ण निकालने के लिए आप इस तरीके से कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इस तरीके से निकाल के आपके पास समय नहीं रहेगा एग्ज़ाम में, इसलिए आपको डायरेक्ट कैसे करना है। तो उसके लिए आप सभी को जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, आप सभी क्या करेंगे यहाँ पर पहले कर्ण का स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर। तो आप सभी को ट्रिपलेट याद होगा, तो आप सभी जानते हैं 3 4 5, तो डायरेक्ट आप ट्रिपलेट याद कर लेंगे तो आपका जो है आसान हो जाएगा। यहाँ पर कर्ण जो निकल के आएगा वो आपका 5 आ जाएगा। चलिए, मैं यहाँ पर कुछ ट्रिपलेट आप सभी के बीच लेकर के आया हूँ, उन सभी को आप सभी नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है यहीं से ज़्यादातर प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं ट्रिपलेट से संबंधित। और जितना आसान और कुछ ही सेकंडों में इस प्रश्न को आप कर पाएंगे यदि आपको ट्रिपलेट याद है। देखिए, 3 4 5 आपका ट्रिपलेट है, उसी के बाद इसमें 2 की गुणा करने से आपका 6 8 भी आपका ट्रिपलेट बनेगा। इसी में 3 की गुणा करने से पहले वाले में ही आप सभी देख पाएंगे फर्स्ट जो ट्रिपलेट है उसी में जो है 3 से गुणा करने पर 9 12 15 बन जाएगा और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5 से गुणा करने पर 15 20 25 बन जाएगा। तो ये ट्रिपलेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो इन सभी को सभी कैंडिडेट जो है नोट करेंगे क्योंकि आप सभी जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं और ये जो ट्रिपलेट आपके सभी के सामने है ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 3 4 5 5 12 13 और 7 24 25 और 9 40 41 और 11 60 61 और 8 15 17। तो ये ट्रिपलेट अक्सर जो है एग्जामिनर आपसे परीक्षा में पूछता है। तो आप सभी जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी से कहूँगा कि इनको जो है अच्छे से आप सभी जो है 1 2 बार लिख करके जो है याद कर लें क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इस सेशन के अंतर्गत खुद देखेंगे कि कितने आसानी से आप जो है क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। चलिए, नेक्स्ट इसी बेस पे जो है मैं आपको यहाँ पर अवगत करा देता हूँ एक क्वेश्चन जो आपके सामने है और फटाफट से सभी कैंडिडेट बताएंगे कि यहाँ पर जो है आपका बेस आधार जो है वो आपका कितना रहने वाला है। जल्दी फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए, लंब यहाँ पर आपको दिया गया है, कर्ण आपको दिया गया है और यहाँ पर आपसे पूछा है बेस यानी कि आधार। तो क्या होगा आपका? देखिए, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि ये आपका जो है आप सभी ये कर्ण जो है वो आपकी भुजा 13 का 3 गुना हो रहा है और ये इसी प्रकार जो है 5 का 3 गुना हो रही है ये भुजा। तो आप सभी को भी मैंने ट्रिपलेट बताया कि 5 12 और 13 ये आपका ट्रिपलेट होगा। यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो आप तुरंत जो है यहाँ पर इसी प्रकार ये भुजा भी आपका 12 गुना 3 यानी कि 3 गुना है 13 आपकी ये भुजा होगी, 5 होगी, एक भुजा कौन सी होगी आपकी ये वाली होगी जो कि आपका बेस होगी। तो 12 और गुना 3 12 ही 36 यानी कि ये आपका जो है यहाँ पर क्या होगी आधार आपकी 36 होगी। तो बिल्कुल इस तरीके से आपको आंसर करना है। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से जो है आप सभी ट्रिपलेट कर सकते हैं। अब चलिए, क्वेश्चन आज के जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। कि फर्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने है कि किसी समकोण त्रिभुज की भुजा आपको 5 सेंटीमीटर दी गई है, 12 सेंटीमीटर दी गई है, 13 सेंटीमीटर दी गई है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? फटाफट से बताएंगे कि दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को ट्रिपलेट मैंने अभी बताया, आप सभी देख पा रहे होंगे 5 12 13 ये आपके ट्रिपलेट दिए गए हैं। तो आप सभी जानते हैं जो सबसे आपका जो बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी। तो कर्ण का हम जो है आप सभी का त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी जानते हैं आधार गुना लंब गुना आपका या तो लंब गुना आधार,
ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। यानी कि आप सभी को इतना ध्यान रखना है कि 90 के सामने वाली भुजा जो है वो आपका कर्ण होगी, जिसको आपको नहीं लेना है समकोण त्रिभुज में, और बेस आपका जो है लंब और आपको आधार दोनों जो है त्रिभुज निकालने के लिए गुणा करना है। यानी 1 गुणा इसमें आपका 5 और अब 12, तो 5 और 12 में आपका जो गुणा कर देना है। अब यहाँ पर जो है ये 6 बार जाएगा, तो 6 पंजे 30, जो जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पर 30 आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको ये फॉर्मूले की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप सभी जानते हैं कि आपका जो है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 लंब गुणा आधार। तो लंब आपका 5 आपसे भी देख पा रहे, आधार आपका 12 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे 12 को, 6 पंजे 30। तो इस तरीके से जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फटाफट से आंसर करें सभी कैंडिडेट। बिल्कुल यहाँ पर सभी कैंडिडेट से कहूँगा कि आप जो है अच्छे से जो है रिवाइज करते रहें, हर एक क्वेश्चन को लगाते रहें। आपके पास बुक होंगी, आप बचपन से ही तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर जो आप सभी देख पा होंगे बचपन से आपने मेंसुरेशन पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा, ITI में भी आपने मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। देखिए किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके सामने है कि वर्ग सेंटीमीटर तथा कर्ण की लंबाई, वैसे भी ये 10 बेस पे है आपके, तो कुछ 10 के पे है, 12th पे है। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर देख रहे हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी में से बहुत सारे छात्र कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है, तो आप सभी को क्या करना है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के समय पर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम आपके बहुत जल्द आपके बीच होने वाला है। आप सभी जानते हैं मार्च में आपका एग्ज़ाम है, आपके पास बहुत ही कम समय है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, अब आपको क्षेत्रफल यहाँ पर दिया गया है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको 30 दिया है, कर्ण की लंबाई आपको 13 दी गई है। आपसे क्या पूछा है यहाँ पर, छोटी भुजा की लंबाई पूछी है। अब देखिए छोटी भुजा की लंबाई आपसे पूछी है और यहाँ पर कर्ण आपको दिया गया है, आप सभी क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यानी कि ये भुजा 13 दी गई है और आप अभी पढ़ के आ रहे हैं कि 5, 12, 13। तो आपकी सबसे छोटी जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 5 होगी। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर जो है ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आपसे जो है एग्जामिनर इसी टाइप से क्वेश्चन पूछता है, बट वहाँ पर जो है समय को आपको यूटिलाइज़ करना है। जितने भी कैंडिडेट हैं अच्छे तरीके से जो है समय को मेंटेन करके रखना है, क्योंकि एग्जाम में आप सभी जानते हैं 60 मिनट में आपको 75 क्वेश्चन करने हैं, जिनमें से आपका रीजनिंग और मैथ का जो पोर्शन है वो ज़्यादा रहने वाला है। यानी कि आपका जो है मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन रहने वाला है वो आधे से भी ज़्यादा रहने वाला है, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ। और इंग्लिश के क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो लगभग 12 क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलेंगे, 15 ना होकर के 12। बाकी जो है रीजनिंग आपको डाल दी जाएगी, क्योंकि एग्जामिनर खुद चाहता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगे और आप क्वेश्चन कम अटैम्प्ट कर पाएँ। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 है। समकोण त्रिभुज आपके सामने है कि उसका परिमाप आपसे भी बोल रहा है कि 60 है। अब बहुत सारे कैंडिडेट इस परिमाप को देखेंगे, बट इसको जो है आपको क्वेश्चन को क्यों देता है, एग्जामिनर देता है कि स्टूडेंट इसी में उलझ जाए। इसका विकर्ण आपको 26 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए विकर्ण से आप बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि पहले परिमाप से आपका जो भुजा निकालेंगे, तब जो है यहाँ पर जो है विकर्ण निकाल के तब यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इतना टाइम में आपको नहीं मिलने वाला है, आपको सीधा से क्या करना है। तो आपको देख पा रहे होंगे विकर्ण आपका 26 है, क्लियर है। और आपसे भी देख पा रहे होंगे 26 जो है आपका कितने का गुना है, तो ये आपका 13 का 2 गुना है, 13 का 2 गुना है आप सभी के सामने। तो आप सभी ने भी पढ़ा है 5, 12, 13, वही आपसे भी देख पा रहे होंगे 5, 12, 13, 13 का दुगुना है ये भुजा भी आपका दुगुना होगा और ये भुजा भी आपका दुगुना होगा। तो आप सभी को से त्रिभुज पूछा है, आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है वो आप सभी के सामने जो है, तो ये आपका 5 दूनी 10 हो जाएगी ये भुजा, और ये आपका 24 हो जाएगी। क्लियर है, सभी को क्लियर है ना। तो आप सभी का त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आपका 10 गुणा आपका जो है यानी कि आधार और लंब 24, ये 12 से बार कट जाएगा, 12 धाम 120। तो 120 जितने भी कैंडिडेट का आंसर आ रहा है बिल्कुल एक करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे, ना तो आपको परिमाप की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पर कुछ भी। आपको यहाँ पर यदि आप ट्रिपलेट याद कर लेते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे फटाफट से। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आयत के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट में आपका जो है लेवल बढ़ा करके लाए जाएंगे जो भी क्वेश्चन है। देखिए जैसा कि आप सभी आयत के बारे में जानते होंगे सभी कैंडिडेट, आप सभी को पता है चारों कोण इसके 90 डिग्री के होते हैं। आपका जो आयत होता है उसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, और आमने सामने की भुजाएं आप जो है वो बराबर होती हैं। यानी कि आप सभी देख पा रहे होंगे इनकी जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं। क्लियर है सभी को, तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। इसका एरिया आप सभी जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी आपका ये लेंथ है और ये आपकी चौड़ाई है। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है।
इस तरीके से। बट यहाँ पर आप ट्रिपलेट याद रखेंगे तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। चलिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा मैं आपको एक देखिए, अब यहाँ पर जो है मान लीजिए आपके सामने जो है, मान लीजिए ये दे दिया जाए आपको, एक आयत है उसका जो विकर्ण आपको दे दिया गया। विकर्ण क्या दे दिया, विकर्ण आपको 13 दे दिया और आपसे पूछ लिया आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। खाली आपको विकर्ण दे दिया गया है और आयत का क्षेत्रफल पूछा है तो आप कैसे निकालेंगे। आप सभी ने भी पढ़ा है 5, 12, 13, तो आपसे भी देख पा रहे होंगे 5, 12, 13 विकर्ण हो गया आपका 13। क्लियर है। अब आपसे पूछा क्या है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल आप कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 पंजे 60 हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से जो है आप जो है आयत में भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख लेते हैं। आयत से संबंधित जो है आपका क्वेश्चन किस तरीके से जो है एग्जामिनर पूछता है। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, इसलिए लेकर के आया हूँ कि यहीं से जो है आपका बेस जो है वो मजबूत हो जाएगा। और नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आऊँगा और इसमें भी आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप आने वाले जो है अभी कुछ ही सेकंडों में जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बिल्कुल देखिए यहाँ पर लिखा है कि आयतकार मैदान की एक भुजा जो है 5 सेंटीमीटर है, विकर्ण उसका 13 है, तो उसका क्षेत्रफल अभी मैंने अभी आपको बताया है। देखिए ये आपका विकर्ण है, अभी आपको मैंने यहाँ पर क्लियर किया है कि आपका जो विकर्ण है वो 13 है और एक भुजा इसकी 5 है। और अभी मैंने आपको बताया कि आधार आपका जो बेस जो हो जाएगा वो क्या उतना का 12 हो जाएगा, तो 12 पंजे आपका 60, तो डायरेक्ट आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा सा आपके जो है चेंज कर दिया गया है कि आयत का जो विकर्ण है वो आपका 13 सेंटीमीटर है, परिमाप आपको 34 दिया है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। वही क्वेश्चन है, बार बार आपको एग्जामिनर इस तरीके से देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। यहाँ पर क्या है, इस बार त्रिभुज नहीं है आपका क्या है, सॉरी यहाँ पर जो है आयत है आपका, ये आयत है आपका, सॉरी यहाँ पर जो है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे ये जो आपका 13 दिया गया है, तो ये आप सभी को मैंने अभी बताया 5, 12, 13। परिमाप की आपको आवश्यकता ही है नहीं क्योंकि 12 पंजे 60, ये आपका 60 हो जाएगा क्षेत्रफल इसका। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट कहेंगे कि सर परिमाप भी तो दिया है इसमें, तो आप परिमाप कैसे निकालेंगे। आप सभी जानते हैं आयत क्या है, आयत का जो परिमाप क्या होता है, आयत चारों भुजाओं का योग होगा। तो आप सभी देख पा रहे होंगे 2 भुजाओं का योग आपका 17 हो रहा है, तो 4 भुजाओं का योग कितना होगा, 34 हो जाएगा। तो वही तो आपको दिया है एग्जामिनर ने, बट आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर विकर्ण के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्लियर है ना सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आज के, बट यहाँ से जो आपका बेस मजबूत हो जाएगा। ये आप सभी को ट्रिपलेट आप याद कर लेते हैं तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। इसलिए मैं आप सभी को जो है यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको केवल ट्रिपलेट याद कर लेना है बहुत अच्छी तरीके से। सीधा क्वेश्चन जो है आपका कहाँ से पूछेगा, देखिए क्वेश्चन जो आपका फॉर्मूला बेस पे आपका पूछा जाने वाला है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है डीआरडीओ में, सिर्फ फॉर्मूला से क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बट आपको फॉर्मूला भी यूज नहीं करना है। ट्रिपलेट याद है तो आप अच्छे से क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर विकर्ण आपको 17 दिया है, परिमाप आपका 46 है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी देखिए आयत ये है आपका आयत, क्लियर है, आपका ये आयत है और आपको जो विकर्ण कितना दिया है 17 दिया है। और अभी आपको मैंने ट्रिपलेट पढ़ाया था, अभी जो पीछे आप सभी ने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपका विकर्ण 17 है तो 8, 15, 17 ये आपका ट्रिपलेट मैंने अभी आपको पढ़ाया। यदि आपको ट्रिपलेट याद है तो आप सभी देख पाएंगे ये भुजा आपकी 8 हो जाएगी और ये आपकी भुजा 15 हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है अब आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछा है तो 15, 8, 120 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट जो है आपका लेवल यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया है और ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो परीक्षा हुई थी आपकी डीआरडीओ की, उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि आपका डिप्लोमा बेस पे जो परीक्षा हुई थी सीनियर टेक्निकल स्टैंड बी की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी बेस का क्वेश्चन था और आपके एग्जाम में भी इसी बेस पर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, गलती नहीं करनी है एग्जाम में। तो जल्दी से फटाफट बताएंगे सभी कैंडिडेट। देखिए यहाँ पर जो है किसी, यानी कि ए जो है किसी आयतकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार करता है। यानी कि इसका जो कहने का तात्पर्य ये है क्वेश्चन का, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक आयत है और कोई लड़का है ए नाम का, वो क्या कर रहा है कि विकर्ण के अनुदिश, यानी कि यहाँ से जो है इस पॉइंट से वो चला
और यहाँ तक जो चलने में विकर्ण को पार करने में जो है उसे उसने 52 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 सेकंड में जो है पार कर देता है इसको। तो देखिए आप सभी को आयत का यहाँ पर जो है खेत का क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको निकालने से पहले आपको विकर्ण मालूम करना होगा। विकर्ण कैसे निकालेंगे, अब आप सभी को सबसे पहले इस पॉइंट को उठाना है। देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे 52 मीटर यानी कि 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड आप यहाँ पर लिखेंगे। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड है ना, यानी कि 1 मिनट में 52 मीटर यानी कि 60 मीटर जो है 60 सेकंड में 52 मीटर जो है वो लड़का चाल से चल रहा है, यानी कि 60 सेकंड में 52 मीटर चल पाता है। और वो कह रहा है कि 15 सेकंड तक पार कर देता है। तो इसको हम 15 सेकंड में बदलने के लिए 4 से इधर डिवाइड करेंगे, इसे भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे 15 सेकंड में ये आपका कितना हो जाएगा। तो ये आपका जो है आप सभी यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, इसे 15 चौका 60 हो जाएगा ये, और ये ऐसे यहाँ पर 13 मीटर हो जाएगा ये, यानी कि 15 सेकंड में 13 मीटर चलेगा। तो ये आपका जो है विकर्ण निकल के आ जाएगा यहाँ पर 13। तो आप सभी को अभी मैंने बताया था पीछे ही कि आपका जो है कितना होता है 5 12 13, ट्रिपलेट कितना होता है 5 12 13। अब आपसे पूछा क्या है खेत का क्षेत्रफल, तो 12 पंजे 60। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी फोर्थ होगा, ऑप्शन फोर्थ होगा। 60 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर देख पा रहे हैं 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और फटाफट से सभी कैंडिडेट जो है आंसर करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, सभी कैंडिडेट नोट करेंगे इसको। ये दोनों ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश जो है 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से 15 सेकंड में पार करता है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन वही है, बट आपको क्या करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था पीछे, इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे कैसे करना है, मान लीजिए आपका जो है 1 मिनट में जो है आपका कितना जा रहा है, वो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड में कितना जा रहा है, आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे 68 मीटर जो है वो तय कर रहा है। 68 मीटर की जो दूरी है वो तय कर रहा है, सॉरी 68। अब कह रहा है कि 15 सेकंड के लिए, तो 15 करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि 15 चौका 60 होगा। और 15 सेकंड में आपका कितना हो जाएगा, ये 15 सेकंड में आप सभी देख पा रहे होंगे 17 मीटर की दूरी तय करेगा। तो यही तो आपका विकर्ण है, जो कि एग्जामिनर बोल रहा है वही तो आपका विकर्ण आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे कि ये आपका विकर्ण आपका 17 आ गया। और अभी मैंने आपको ट्रिपलेट बताया था कि 8 15 17, तो 15 8 120, तो इसका सही आंसर 120 वर्ग मीटर हो जाएगा, क्योंकि खेत का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। इस तरीके से जो है करेक्ट आंसर 120 वर्ग मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी कैंडिडेट को। देखिए क्वेश्चन का तरीका क्या है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है फॉर्मूले तो याद रखें सभी कैंडिडेट, बट ट्रिपलेट को भी याद रखें, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है बहुत आसान हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आयताकार लॉन की जो भुजा का अनुपात है, देखिए ये जो कह रहा है कि एक आयताकार लॉन है और उसकी भुजा का अनुपात जो है 3:4 है, यानी कि 3:4 है। देखिए रेशो में दिया गया है, आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पर अक्सर कैंडिडेट जो है गलती करते हैं। तो इसका क्षेत्रफल 1200 मीटर है, तो लॉन का विकर्ण की लंबाई क्या होगी। और मैं ये क्वेश्चन जो है आप सभी में से बहुत सारे छात्र जो है जल्दबाजी में क्या करेंगे, राइट आंसर देख पा रहा हूँ मैं, कुछ कैंडिडेट ने दे दिया है कि 500 मीटर, तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है इसका 500 मीटर नहीं होगा। यही गलती ज़्यादातर कैंडिडेट करते हैं। देखिए जब भी कभी आपको जो है भुजाओं का रेशो दिया जाए, आयतकार भुजाओं का रेशो आपको दिया जा रहा है, तो आपको रेशो जो है 4x या 3x में मानना है। उसके अकॉर्डिंग आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये आपका विकर्ण हो जाएगा। और आप सभी ने भी पीछे जो ट्रिपलेट पढ़ा है कि 3 4 5, तो 5x ये आपका हो जाएगा विकर्ण। अब आपसे जो कहा है कि आप सभी देख पा रहे होंगे अनुपात ये है, और आप सभी जानते हैं आपका जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 4x गुणा 3x बराबर आपका 1200। यहाँ पर देख पा रहे होंगे 4 3 12, 1200 से ये आपका कट जाएगा एक बार जो है। तो यहाँ पर x² बराबर आपका 100 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 आ जाएगी। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका। और यहाँ पर आपसे पूछा है कि विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण जो आपका 5x ना होकर के कितना हो जाएगा, 5 का 10 गुना हो जाएगा, यानी कि 50 हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर 20 मीटर इसका करेक्ट, 50 मीटर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ना कि 500 मीटर। जल्दबाजी में कैंडिडेट क्या करते हैं कि भुजा ही मान लेते हैं, रेशो को क्या करते हैं, भुजा ही मान करके जो है यहाँ पर
आंसर जो दे देते हैं वो गलत दे देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आयताकार लौन का भुजा जो है का अनुपात आपको दिया गया है। इसी बेस पे ये क्वेश्चन है। कभी भी जो है रेशो को आपको जो है यहाँ पर जो आप ध्यान रखना है, मैं आप सभी को भी अवगत करा चुका हूँ कि जब भी आपको रेशो दिया गया हो तो उसको एक्स मान करके करना है, चाहे आपका वर्ग हो चाहे फिर आपका आयत हो, यानी रेक्टेंगुलर हो या फिर आपका जो है स्क्वायर हो, दोनों में आपको रेशो को एक्स मानना है। क्योंकि वहाँ पर जो आप सभी जल्दबाजी में गलती कर देते हैं, क्या करते हैं रेशो को ही भुजा मान लेते हैं। तो आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, आपसे विकर्ण की लंबाई यहाँ पर पूछी गई है और अभी मैंने आपको बताया 5x और 12x ये आपको मानना है। 5 12 13 होता है, आप सभी देख पा रहे होंगे, ये 13x हो जाएगी। अब दोनों का आप सभी क्षेत्रफल जानते हैं, 12 पंजे 60x स्क्वायर होगा, ये बराबर आपका 240। आप सभी देख पा रहे होंगे ये 0 से 0 कट जाएगा इसका और 6 से ये जाएगा 4 बार, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 4 आएगा और x की वैल्यू यहाँ पर 2 निकल के आ जाएगी। क्लियर है ना सभी को। अब x यहाँ पर विकर्ण पूछा है, विकर्ण आपका 13x ना होकर के आपका 2 गुना होगा, यानी कि 26 होगा। तो क्लियर आपका 26 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन जितने भी छात्र दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इस तरीके से सभी कैंडिडेट को ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि 2 वर्गों का परिमाप। देखिए अभी जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं इनमें जो है आपके 4 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि अलग अलग टाइप से आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन जो है ये भी आपका परीक्षा में बार बार पूछा गया है कि 2 वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफल में वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। देखिए इन वर्गों के क्षेत्रफल वाले, यानी कि इन्हीं वर्गों के क्षेत्रफल वाला एक तीसरा जो है वर्ग परिमाप जो है आपको ज्ञात करना है, यानी कि इक्वल है। यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर इंग्लिश में आप देखेंगे तो स्क्वायर जो है इक्वल है, यानी कि इन दोनों का जो परिमाप है, दोनों का परिमाप दिया है, इनके वर्गों का क्षेत्रफल जो है वो तीसरे वर्ग के परिमाप के बराबर है। ये आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो परिमाप तीसरे सेंटीमीटर का परिमाप आपसे यहाँ पर जो है इक्वल पूछा है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन में तो थोड़ी सी जो है हिंदी में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखिए ये कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो आपका वर्ग है, वर्ग आप सभी जानते हैं वर्ग का भुजा का स्क्वायर होता है। ये वर्ग प्लस आपका ये वर्ग, ये कह रहा है कि 2 वर्ग हैं जिनके परिमाप आपको दिए गए हैं। परिमाप आप सभी जानते हैं चारों भुजाओं का योग होता है वर्ग का परिमाप। तो ये आपका 24 है इसका परिमाप, इसका पहले वाले का परिमाप 24 है और दूसरे वाले का परिमाप जो है आपका 32 है। इनके ये कह रहा है कि इसके जो है वर्गों का क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप के बराबर है। तो ये आप सभी का एक इनसे जो है बड़ा परिमाप आपका जो है वर्ग बनाया गया है, जो है इनके जो है क्षेत्रफल के परिमाप के बराबर है। तो ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे होंगे, ये 24 जो है परिमाप 4 भुजाओं का होता है, तो 4 से सबसे पहले आप सभी को डिवाइड करना है। तो 4 छिंग 24 और 4 अट्ठे 32। आप सभी देख पा रहे होंगे एक भुजा, एक त्रिभुज की भुजा 6 है, दूसरे की 8 है। तो नेक्स्ट वाला जो आपका त्रिभुज बन रहा है उसका आपसे परिमाप सेंटीमीटर में जो है परिमाप के बराबर है। तो इसकी जो भुजा होगी वो क्या होगी, देखिए अभी ट्रिपलेट है 6 8 10, तो इसकी जो आप सभी देख पा रहे होंगे इसकी जो भुजा होगी वो 10 होगी। बट बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, पहले दोनों का त्रिभुज निकालते हैं, ऐड करते हैं, जब जाके भुजा निकालते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो है भुजा ध्यान रखनी है कि 6 8 10, इस तरीके से जब आप क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। परिमाप आपसे पूछा जाए तो इसका जो परिमाप आपका 40 हो जाएगा। 10 गुना 4 आप सभी जानते हैं चारों भुजाओं का योग, तो 40 आंसर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है कि वर्गों के क्षेत्रफल के वाले तीसरे वर्ग का जो परिमाप आपको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये आज का जो सेशन है वो आप सभी को अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, और साथ में सेशन को शेयर जरूर किया करें। और आज का ये सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था जो कि आप सभी के लिए, और इस क्वेश्चन का सभी कैंडिडेट जो है वीडियो को लास्ट में जो है कमेंट करके ज़रूर बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होगा। देख पाता हूँ कितने छात्र जो है वो समझ पाए हैं इस बेस को। यदि आपकी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे।